चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शन। इसमें टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एक सेट दिया है a, b और सेट b दिया है 1, 2। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है a क्रॉस b। तो पहले a1 होगा, फिर a2, फिर b1, b2। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b को ऐसे लिखते हैं जनरली a, b सच दैट ए बी किसको बिलोंग करेगा, a क्रॉस b को। इसमें a जो होगा a को बिलोंग करेगा, ये b एलिमेंट सेट b को बिलोंग करेगा। तो जिसमें एलिमेंट है एक, दो एलिमेंट इसमें, दो इसमें, तो इसमें टोटल 4 आ रहे हैं। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं a, b। इक्वालिटी अगर एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, a इक्वल्स टू एक्स और b इक्वल्स टू वाई। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हैं, x/3 + 1 y-2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3। एक्स और वाई निकालना है। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। यहाँ से एक्स के लिए निकालने के लिए 1 माइनस में चला जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 5 - 3 आ जाएगा 2/3, 3 कैंसिल, एक्स के लिए 2। ऐसे 2/3 को उधर ले जाएंगे, इनके एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर 1 + 2 3, ये भी कैंसिल होकर 1। सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिए 3 और सेट बी दिया है 3, 4, 5। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 3 और हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो इसे लिखेंगे NA × NB, यही वाला फॉर्मूला। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3, टोटल 9 एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में G की वैल्यू दी है 7, 8 और H की 5, 4, 2। इसमें G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G दोनों। पहले G क्रॉस H निकालते हैं। ये जाएगा 7, 5, 7, 4, 7, 2 3, 8, 5, 8, 4, 8, 2। फिर H क्रॉस G निकालने के लिए पहले H के एलिमेंट आएंगे 5, 7, 5, 8, ये आगे 2, 4, 7, 4, 8, ये आगे 2, फिर 2, 7, 2, 8, ये भी आगे 2। क्वेश्चन 4 में बोला है ट्रू फॉल्स है स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे बताना है फॉल्स क्यों है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है P की वैल्यू M, N और Q की N, M। ये कह रहे हैं P क्रॉस Q की वैल्यू M, N और N, N होगी, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि P क्रॉस Q निकालेंगे तो आएगा M, N, फिर M, M, N, N, फिर N, N। तो 4 बनेंगे, इन्होंने 2 ही दे रखे हैं इसमें। और सेकंड पार्ट बोला है कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ एलिमेंट है इसमें, तो A क्रॉस B भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जिसमें X A को बिलोंग करेगा और Y B को। तो डेफिनेशन से ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें भी देखो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है और ये भी नॉन एम्प्टी सेट आया। तो जो पहला एलिमेंट A का होता है, दूसरा एलिमेंट B का होता है। जैसे हमें लिखते हैं A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। ऐसे यहाँ X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। तो स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं A की वैल्यू 1, 2 है, B की वैल्यू 3, 4। तो ये कह रहे हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट एक नल सेट होगा, तो स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे प्रूफ कर सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं इसकी। A की वैल्यू 1, 2 है, B की 3, 4 और नल सेट, तो इनका इंटरसेक्शन भी नल आएगा, इनका आंसर भी नल, वही राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन में सेट ए दिया है 1, 1, -1, तो हमें निकालना है A क्रॉस A। तो पहले हम A को 2 बार लिख लेते हैं, -1, 1 और -1, 1। पहले A क्रॉस A निकालते हैं, तो आएगा -1, -1, फिर -1, 1, फिर 1, -1, 1, 1। तो उसमें 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर हम निकालते हैं A क्रॉस A। A क्रॉस A की वैल्यू है 4 एलिमेंट, -1, -1, -1, -1, 1 और 1, 1। और A की वैल्यू ये है -1, 1। जब क्रॉस करेंगे तो पहले इसको इससे करेंगे, तो आएगा -1, -1, -1 पहला एलिमेंट, दूसरा आएगा -1, -1, 1, 2 एलिमेंट। फिर इसके साथ करेंगे -1, 1, -1 और -1, 1, 1, ये आगे 2 एलिमेंट और। फिर तीसरे से करेंगे 1, -1, -1 और 1, -1, 1, ये दोनों भी आ जाएंगे। तो ऐसे लास्ट वाला है 1, 1, -1, ये आगे 1, 1, -1 और लास्ट है 1, 1, 1, ये हो गया 1, 1। सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है A क्रॉस B की वैल्यू दे रखी है AX AY BX BY। A और B सेट ढूंढना है। तो जो पहले वाले एलिमेंट है वो सेट A के होते हैं, तो A हो गया एक और इन दोनों से B हो गया। और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेट B का होता है, एक X हो गया और एक Y हो गया, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं।
सेवन्थ क्वेश्चन में 4 सेट दिए, ए की वैल्यू 1,2, ये 1 2 3 4, सी की 5 6 और डी की 5 6 7 8। तो वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ये प्रूफ करना है कि इक्वल है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए की वैल्यू 1,2 है और बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो नल सेट आ जाएगा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, पहले ए क्रॉस बी, तो आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ये सब लिख दिए। फिर इधर है ए क्रॉस सी, 1 5 1 6 और 2 5 2 6, ये भी लिख दिए। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो ये भी नल सेट, तो वेरीफाई हो गए, दोनों इक्वल हैं। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, तो ए क्रॉस सी निकालेंगे, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और बी में सी में 5 6, तो आएगा 1 5 1 6 2 5 2 6। फिर बी क्रॉस डी निकालना है, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 8, तो पहले 1 के साथ 5 6 7 8, फिर 2 के साथ 5 6 7 8, 3 के साथ 5 6 7 8 और फिर 4 के साथ 5 6 7 8, ये 16 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। तो इसमें 1 5 है ये वाला, 1 6 भी है, 2 5 भी है, 2 6 भी है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी जो है सबसेट है बी क्रॉस डी का। इसमें सेट ए दिया है 1 2, बी दिया है 3 4, ए क्रॉस बी निकालना है पहले, तो ये जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर बताना है इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 सबसेट। नाइन्थ में दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में 3 है और बी में 2, और कुछ एलिमेंट दे रखे हैं ए क्रॉस बी के, x1 y2 z1, तो उसमें जो पहले एलिमेंट होंगे वो ए के होंगे, सेट ए के x y z, और जो सेकंड वाले एलिमेंट है बी के होंगे 1 2। अब ए क्रॉस बी निकालना, तो x1 x2, फिर y1 y2, फिर z1 z2, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। क्वेश्चन 10th में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए ए क्रॉस ए में 9, और ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं ये, तो सारे सेट ए के एलिमेंट होंगे, -1 0 1 तीनों सेट ए के एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए है, इधर भी एक एलिमेंट, इधर भी एक एलिमेंट, इधर भी एक एलिमेंट, इधर भी एक का, तो ए में ये एलिमेंट हो जाएंगे। एक और बार लिख देते हैं, आप कह रहे हैं बचे हुए एलिमेंट निकालने ए क्रॉस ए में, तो जैसे -1 -1 ये लिख दिया, फिर -1 0 वो आ रखा है पहले, फिर -1 1 वो लिख दिया, फिर 0 -1 ये भी लिख दिया, फिर 0 0 0 0, फिर 0 1 ये है, इसे नहीं लिखेंगे, फिर 1 -1, फिर 1 0 और फिर 1 1, तो ये बाकी के एलिमेंट आ जाएंगे इसके।